हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एक सीरीज चलने वाली है जिसमें हम देखने वाले हैं कंप्लीट फिजिक्स, वो भी वन लाइनर फॉर्म में। यहाँ पर हम क्या है कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए गए हैं अभी तक या पूछे गए हैं, उन सभी को क्या है हम इस सीरीज में सभी को क्या है सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा हमारा मात्रक, इकाई एवं भौतिक राशियाँ। इस टॉपिक को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसमें आप सभी को क्या मिलने वाला है, जनरल साइंस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जिसमें हमारा जो भौतिक विज्ञान है इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं पहले। तो भौतिक विज्ञान का यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक आज जो है इसमें कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिएगा हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। यदि अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए और आप हमारी वीडियो को समय से देख सकें। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष खाली स्थान के मापने की इकाई है। देखिएगा, जो प्रकाश वर्ष है वो क्या है, एक वर्ष में निर्वात में जितना भी प्रकाश चलता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये क्या है, दूरी मापने की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक होश पावर लगभग वाट के बराबर होता है। तो देखिएगा 746 वाट के क्या होता है, ये बराबर होता है जो हमारा एक होश पावर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई जो होती है वो ओम होती है। क्या होती है, ओम होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो देखिएगा, विद्युत शक्ति की जो वाणिज्यिक इकाई होती है वो हो जाता है हमारे यहाँ पर किलोवाट आवर, यानी कि किलोवाट घंटा यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा अदिश राशि है। अदिश राशि यहाँ पर हमारा जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, हमारा अदिश राशि हो जाएगी कार्य। प्रतिबल, जो प्रतिबल होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस की एसआई इकाई क्या होती है। तो देखिएगा पास्कल हो जाता है इसका एसआई इकाई। तो प्रतिबल की एसआई इकाई क्या हो जाती है, यहाँ पर पास्कल एसआई इकाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयतन की एसआई इकाई क्या है। तो देखिएगा आयतन जो होता है हमारा क्या हो जाता है, घन मीटर हो जाता है आयतन, यानी कि मीटर की घात 3 हो जाता है हमारा क्या हो जाता है, आयतन। आयतन कैसे निकालते हैं हम, तो किसी भी पदार्थ के जो आयतन निकालते हैं वो जैसे ये पात्र है, इसका अंदर जब हम इसका आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या हो जाता है, इसका आयतन हो जाता है। तो इस तरह से ये लंबाई, ये हमारी यहाँ की चौड़ाई हो गई। इसके बाद में यहाँ से हम अगर देखा जाएगा तो इसके दूसरे सिरे से ये लंबाई हो जाएगी और ये इसकी गहराई यानी कि ऊंचाई। तो यहाँ पर जो 3 बार हम जब ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मीटर की घात 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समय की एसआई इकाई क्या होती है। देखिए कि समय की जो एसआई इकाई होती है वो सेकंड होती है, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय प्रेरण का एसआई इकाई क्या है। तो चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई इकाई होता है वो क्या हो जाता है, टेस्ला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। तो देखिएगा इसे हम किस में मापते हैं, तो इसे हम डेसीबल में मापते हैं, यानी कि डेसीबल में हम इसको मापते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आवृत्ति मापने की एसआई इकाई क्या होती है। तो आवृत्ति मापने की जो इकाई होती है वो हर्ट्ज हो जाती है। क्या होती है, यहाँ पर हर्ट्ज हो जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि पराध्वनिक गति का मापन किया जाता है। देखिएगा पराध्वनिक गति का जो मापन करते हैं वो किस में करते हैं, तो मैक संख्या में करते हैं। जो पराध्वनिक होती हैं हमारे, उनको किस में मापते हैं, तो मैक में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एसआई पद्धति में बल यानी कि जो फोर्स होता है उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है हमारा, न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। देखिए वायुमंडलीय दाब की जो इकाई होती है उसे हम किस में मापते हैं, तो बार में मापते हैं। तो बार क्या होता है, वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है। तो कार्य तथा ऊर्जा की इकाई जो होती है हमारी क्या होती है, जूल होती है। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन देखिएगा कितनी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप सभी को क्या है, इनका ये परीक्षा में पूछे जाने का समय दिखाई दे रहा होगा, सन दिख रहा होगा कि कितनी कितनी बार ये जो है पूछे गए हैं। तो ये वीडियो का है आप सभी के लिए बेहद ही यूज़फुल होने वाला है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि क्या है हमको मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए क्या है हम इसी तरह से काम करते रहें। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या होती है, तो पास्कल सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो जूल पर सेकंड होता है, शक्ति का मात्रक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कि दाब की इकाई है। देखिएगा दाब की इकाई क्या होती है, तो पास्कल होती है दाब की इकाई। अगला क्वेश्चन है बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है। तो बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, वो एम्पियर होता है। माप इकाई की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है। देखिएगा जो सीजीएस प्रणाली है इसकी परिभाषा क्या होती है, या सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये जाता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। यहाँ से C4 सेंटीमीटर हो जाता है, G4 क्या हो जाता है, ग्राम हो जाता है, और S4 क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 1 वाट घंटा बराबर होता है। देखिएगा 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, ये 3600 जूल हो जाता है 1 वाट घंटा के बराबर। अगला क्वेश्चन हमारा 1 वोल्ट बराबर होता है। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है 1 वोल्ट। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा कार्य गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये तीनों ऊर्जाएं हमारी कैसी हैं, तो ये तीनों की तीनों ऊर्जाएं हमारी कैसी हैं, अदिश राशियाँ हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम, यानी कि आयामी सूत्र की बात कर रहा है कि ml2T-2 है, तो वो किसका है। देखिएगा ये आयामी सूत्र जो होता है ml2T-2, ये किया गया कार्य का मात्रक होता है, वो विमीय सूत्र होता है। तो किसका सूत्र होता है, ये कार्य का विमीय सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तरंग दैर्ध्य की इकाई, जो तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है वो क्या होती है, देखिएगा मीटर होती है, और इसका हम मात्रक किसमें मापते हैं, इसे एंगस्ट्रॉम में मापते हैं तरंग दैर्ध्य को। अगला क्वेश्चन हमारा वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ में विद्युत प्रभाव की मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, तो एमीटर कहते हैं। जो एमीटर होता है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या होती है। देखिए शक्ति का जो विमा सूत्र होता है वो होता है ml2T-3 होता है। ये क्या है, शक्ति का विमेय सूत्र होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट क्या होती है। तो देखिए भोजन की जो ऊर्जा होती है हम किस में मापते हैं, तो कैलोरी में मापते हैं भोजन की ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स, देखिएगा समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन करता है ये, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा जूल एवं कैलोरी। तो जूल एवं कैलोरी क्या है, यहाँ पर समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है। तो विद्युत विभव के संदर्भ में जो सही कथन है हमारा, वो कौन सा सही कथन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा यह एक क्या है, हमारी अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, तो यह एक हमारी अदिश राशि होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा स्क्रीन पर आ चुका है अगला क्वेश्चन। जो रिंगलमैन स्केल है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापने में करते हैं। तो देखिएगा रिंगलमैन स्केल का जो हम प्रयोग करते हैं वो धुएं के घनत्व को मापने में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तेल का एक बैरल लगभग होता है। देखिएगा जो तेल का एक बैरल होता है वो लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। तो तेल का एक बैरल किसके बराबर होता है, तो 159 लीटर के बराबर होता है तेल का एक बैरल। अगला क्वेश्चन हमारा चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा इसका जो भार होता है वो बदल जाता है, और परंतु द्रव्यमान क्या होता है, समान रहता है। देखिए जब हम चंद्रमा से पृथ्वी पर लेकर आते हैं किसी भी पिंड को, तो उसका जो भार होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पृथ्वी पर आकर क्या हो जाता है, भार बढ़ जाता है, जबकि द्रव्यमान क्या होता है, वही रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि में हमारा क्या आ जाता है, विस्थापन सदिश राशि होती है, बल हमारा सदिश राशि होती है। तो ये क्या हमारा सदिश राशि के उदाहरण हैं कुछ। अगला क्वेश्चन हमारा माप की वह इकाई जिसको हम 0.39 से गुना कर दें पर क्या हो जाता है, हमें इंच प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेंटीमीटर। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सेंटीमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है। देखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई जो होता है किसका होता है, ये ऊर्जा की होता है, इकाई जो होता है किसका होता है, ये ऊर्जा की इकाई होता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि 1 मेगावाट यानी कि मेगावाट विद्युत के मापने की इकाई को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, विद्युत उत्पादन की इकाई होती है जो मेगावाट में हम मापते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। तो 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, ये हो जाता है 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर हो जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर कितना होता है हमारा, 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। फ्रेंड्स यदि आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके आप सभी बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है।
आपको हर परीक्षा में यहाँ से क्या है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, चाहे आपकी एसएससी की परीक्षा हो, कोई सी भी एसएससी की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे आपकी बीपीएससी की परीक्षा हो, या आपकी कोई सा भी ऐसा स्टेट का लेवल का एग्ज़ाम हो जहाँ पर साइंस पूछी जाती है, तो आप सभी को क्या है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए यह क्या है आप सभी के लिए बेहद ही यूज़फुल होने वाली क्लास है। तो आप सभी क्या है वीडियो को लाइक कर दें और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, हवाई जहाज़ तथा पोतों की गति जो होती है उसको मापने के लिए हम 100 नॉट की गति को होगी, तो उस 100 नॉट की गति को हम क्या कहते हैं 115 मील प्रति घंटा के बराबर होती है, जो 100 नॉट की गति होती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि वायुयान की जो गति मापते हैं उसको क्या कहते हैं, तो किसके द्वारा मापते हैं, एनीमोमीटर से मापते हैं वायु की गति को। तो वायु की गति को हम किससे मापते हैं, एनीमोमीटर से। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूरी की इकाई नहीं है, तो दूरी की इकाई नहीं है तो वर्ग मील, ये वर्ग मील जो होती है ये दूरी की इकाई नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है हमारा कि वह राशि जो का हमें सदिश है, तो कह रहा है वेक्टर परिमाण है, यानी कि सदिश राशि कौन सी है हमारी, यहाँ पर बल हो जाएगा सदिश राशि, यानी कि वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, बल हो जाएगा वेक्टर। अगला है भौतिक राशि की, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की ऐसा इकाई वही है जो कार्य की है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऊर्जा। देखिएगा ऊर्जा और कार्य की जो इकाई होती है हमारी भौतिक राशियाँ दोनों की समान होती हैं। CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं ऑर्स्ट्रेट कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, ऑर्स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे यहाँ पर, एक गैर SI यूनिट यानी कि नॉन SI इकाई जिसे हम निट कहते हैं, निम्नलिखित में से प्रकाश मितीय राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ल्यूमिनेसेंट। तो ल्यूमिनेसेंट्स के द्वारा क्या करते हैं हम प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूमिनेसेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ल्यूमिनेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, टेस्ला यानी कि टेस्ला का जो मात्रक है, ऐसा ही मात्रक, वो क्या हो जाता है, देखिए चुंबकीय अभिभाव जो घनत्व है उससे हम किसको मापते हैं, तो टेस्ला में उसको हम मापते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है, तो एंगस्ट्रॉम। तो प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसे हम किस में मापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गॉस। देखिएगा गॉस नामक इकाई मापा जाता है, तो गॉस नामक इकाई को मापा जाता है किसको मापते हैं, इसमें हम मापते हैं चुंबकीय प्रेरणा को। जो चुंबकीय प्रेरण होता है इसको हम मापते हैं गॉस में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है, तो युग्म ऊर्जा की जो इकाई है उसको कौन दर्शाता है, तो कैलोरी जूल दर्शाता है। कौन दर्शाता है, कैलोरी और जूल दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर हमारा, 1820 में खोजा गया कौन सा आधार इकाई प्रति सेकेंड 1 कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम्पियर यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई है। देखिएगा भौतिक मात्रा एंट्रोपी की जो इकाई होती है इसका आंसर हो जाएगा हमारा जूल प्रति केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल प्रति केल्विन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो ध्वनि की तीव्रता को हम किस में मापते हैं, देखिएगा ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई का आंसर हो जाएगा हमारा डेसिबल। तो डेसिबल में हम क्या मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पदार्थ की मात्रा की मूल ऐसा इकाई दर्शाता है। देखिएगा पदार्थ को हम किस में मापते हैं, तो मोल के द्वारा मापते हैं या मोल के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा मोल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पार्सेक खाली स्थान के मापने की इकाई है, तो पार्सेक से हम क्या मापते हैं, दूरी को मापते हैं पार्सेक से, यानी कि पार्सेक से हम लंबाई को मापते हैं, और ये क्या है सबसे बड़ी इकाई होती है हमारी लंबाई मापने की, पार्सेक। अगला क्वेश्चन हमारा, एंगस्ट्रॉम खाली स्थान के मापने की इकाई है। देखिएगा एंगस्ट्रॉम से हम किसको मापते हैं, तो लंबाई को मापते हैं हम एंगस्ट्रॉम में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। देखिए विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है हमारा कूलाम हो जाएगा। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका कूलाम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक पार्सेक के बराबर होता है, तो यह एक पार्सेक किसके बराबर है, ये 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। क्या हो जाता है, एक पार्सेक बराबर किसके होता है, तो 1 पास्कल बराबर जो होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा,
डायोप्टर खाली स्थान की इकाई है। तो देखिए डायोप्टर में हम किसको मापते हैं, तो लेंस की क्षमता को मापते हैं डायोप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है। तो भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की जो इकाई है यहाँ पर वो हो जाएगा सीमेंस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब सीमेंस यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक मात्रा जर्क, जो भौतिक मात्रा जर्क की इकाई है क्या है, तो भौतिक मात्रा जर्क की इकाई हो जाती है हमारे यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड घन। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। देखिएगा भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की जो इकाई हो जाती है वो हो जाता है वेबर। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, वेबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की जो इकाई है वो क्या है। देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की जो ताकत की इकाई होती है वो हो जाते हैं एम्पियर मीटर, एम्पियर प्रति मीटर हो जाता है। क्या हो जाता है, एम्पियर प्रति मीटर हो जाता है। ये इसके चुंबकीय क्षेत्र की ताकत होती है। अगला क्वेश्चन हमारा भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई है। देखिएगा भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है, हेनरी। हेनरी से हम किसको मापते हैं, तो ये भौतिक मात्रा प्रेरकत्व को मापते हैं। भौतिक मात्रा यंग मापक का इकाई क्या हो जाता है, तो ये पास्कल हो जाता है यंग मापक का। अगला है हमारा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या होती है, तो ऊष्मा क्षमता की जो इकाई होती है वो जूल प्रति केल्विन हो जाती है। क्या हो जाएगा, जूल प्रति केल्विन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिएगा धारिता यानी कि जो कैपेसिटर होता है, धारिता की ऐसा इकाई क्या होती है, फैराडे होती है। तो धारिता की ऐसा इकाई क्या होती है हमारी, फैराडे इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या होती है। देखिएगा रेडियोधर्मी पदार्थ की जो इकाई होती है वो बैकुरल हो जाती है। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बैकुरल हो जाएगा। भौतिक मात्रा संवेग, देखिए संवेग की इकाई क्या होती है, तो न्यूटन सेकेंड हो जाती है संवेग की इकाई। अगला क्वेश्चन हमारा मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। देखिएगा ज्योति की इकाई क्या होती है, लक्स होती है। जो भौतिक मात्रा है उसका जो ज्योति है, ज्योति का मात्रा क्या हो जाता है, लक्स हो जाता है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई है। देखिए जो आपेक्षिक घनत्व होता है इसका कोई भी इकाई नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व का क्या है, कोई भी इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। तो किसकी पास्कल नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण का क्या है, कोई भी पास्कल इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है लंबाई की एसआई इकाई। लंबाई की एसआई इकाई कौन सी हो जाएगी, तो हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। तो लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है हमारी, मीटर हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है, तो द्रव्यमान की एसआई इकाई जो होती है वो किलोग्राम हो जाती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किलोग्राम इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, यदि फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दें एक बार, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। इसकी जितनी भी वीडियो हैं आप सभी के लिए क्या है, प्लेलिस्ट बनाकर दे दी जाएगी। आप वहां से प्लेलिस्ट से भी इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें हम टॉपिक वाइज क्या है इसमें करने वाले हैं, और कंप्लीट फिजिक्स को इसमें हम पढ़ने वाले हैं। चलिएगा तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऊष्मागति की तापक्रम का मूल एसआई इकाई क्या है, तो यहाँ पर केल्विन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऊष्मागतिकी का जो तापक्रम है, तापक्रम का एसआई मात्रक हमारा केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दाब का सूत्र है। तो दाब क्या होता है हमारा, बल बटे क्षेत्रफल होता है दाब का सूत्र। निम्नलिखित में से इकाई जो देखिएगा ये ब्लेज पास्कल है, ब्लेज पास्कल का नाम क्या है, दाब हो जाता है। यहाँ पर रखा गया है क्या, दाब रखा गया है। टॉर, टॉर खाली स्थान का मात्रक है। देखिएगा दाब का मात्रक एक दूसरा क्या होता है, टॉर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि ऐसा इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, वह किसकी मात्रा को मापते हैं, तो टॉर को मापते हैं। ठीक है, तो और किसको माप सकते हैं, उसमें टॉर को माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक यानी कि डिनोमिनेटर दो बराबर दिखाई देते हैं, इसे कहते हैं हम त्वरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, त्वरण हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन हमारा ऊष्मा की मात्रा की ऐसा इकाई क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब जूल हो जाएगा। देखिएगा एटीएम और वार के बीच में संबंध क्या होता है, तो एक एटीएम बराबर कितना होता है, 1.01 बार के बराबर होता है। तो एक एटीएम बराबर कितना होता है, यानी कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1.013 बार के बराबर होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है देखिएगा एक पाउंड ओस
जो 1 पाउंड औंस है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 1 पाउंड औंस किसके बराबर होता है, ये 16 के बराबर होता है। अगला है महो पैमाने का प्रयोग किया जाता है, तो ये खनिज की कठोरता को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ये महो का प्रयोग करते हैं। 1 नैनोमीटर के तुल्य क्या होता है, तो देखिए 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा कि इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण और समतल सतह पर आपतन को गोलार्ध के क्षेत्रों में मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पाइरेनोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पाइरेनोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। एक सदिश राशि है, तो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। चलेगा, अगला क्वेश्चन हमारा 2 सदिश वेक्टर यानी कि 2 सदिश राशियां बराबर होती हैं तो उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हो। अगला है वह मात्रा या घटना जिसके 2 स्वतंत्र गुण या परिमाण और दिशा होते हैं कहलाती है सदिश राशि कहलाती है। उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भौतिक मात्राओं के एक अदिश राशि है, तो यहाँ पर यंग का जो मापक है वो क्या हो जाता है, हमारा एक अदिश राशि हो जाता है। चलिएगा, अगर हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा अदिश राशि नहीं है। देखिएगा, बल आघूर्ण क्या है, हमारा एक सदिश राशि हो जाता है। चलिएगा, कुछ मिलान टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को और देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिएगा, इनका सही सुमेलन है। देखिएगा, जो दाब होता है, दाब को हम किस में मापते हैं, पास्कल में मापते हैं। लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं, डायोप्टर में। ऊष्मा के जो मापते हैं उसे हम जूल में मापते हैं। और रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की सक्रियता को हम किस में मापते हैं, तो वेकुरल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फिर से देखिए, दाब को पूछा गया तो पास्कल हो जाएगा। शक्ति का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। केल्विन तापमान में मापते हैं और ऊर्जा को हम जूल से मापते हैं। चलिएगा, आगे देखते हैं। अगला सुमेलन दिया गया है, देखिएगा, एनीमोमीटर से वायु गति को मापा जाता है। एमीटर से हम किसको मापते हैं, तो विद्युत धारा को मापते हैं। टैकोमीटर से हम क्या होते हैं, घूर्णन गति को मापते हैं। और पायरोमीटर से क्या मापते हैं, उच्च तापमान को मापते हैं। देखिएगा, उच्च वेग को हम किस में मापते हैं, मैक में मापते हैं। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। दाब को पास्कल में। और ऊर्जा को हम किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर त्वरण को हम किस में मापते हैं, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं त्वरण को। बल को किस में मापते हैं, तो न्यूटन में हम बल को मापते हैं। आवेग को किस में मापते हैं, तो न्यूटन सेकंड में हम आवेग को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्यूसेक। जो क्यूसेक है, इसमें हम किसको मापते हैं, तो द्रव प्रवाह की दर को मापते हैं हम क्यूसेक में। वाट में हम किसको मापते हैं, तो कंप्यूटर को हम वाट के अंतर्गत मापते हैं। रिएक्टर से हम किसको मापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता को हम रिएक्टर से मापते हैं। देखिएगा, बार में हम किसको मापते हैं, तो दाब को मापते हैं हम वार के द्वारा मापते हैं। तरंग दैर्ध्य को हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। ऊर्जा को हम किस में मापते हैं, तो जूल में हम ऊर्जा को मापते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता को हम किस में मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं ध्वनि की तीव्रता को। आवृत्ति को हम किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। देखिएगा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाट को किस में मापते हैं, शक्ति में मापते हैं। नॉट को हम समुद्री जहाज की गति मापते हैं नॉट में। नॉटिकल मील में क्या होता है, नौ संचालन की दूरी को मापते हैं। और कैलोरी में हम किसको मापते हैं, तो ऊष्मा को मापते हैं हम किस में, कैलोरी में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो विभिन्न मापक यंत्र होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट करके बताएं आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।